हेलो स्टूडेंट्स, ARDC कांडपाल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज है 26 नवंबर 2025। तो आज हम NCERT सॉल्यूशन क्लास 9th चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर हम 8 कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। और यहाँ पे गिवन क्या है, जैसे आप देख पा रहे हैं, ट्रायंगल ABC में जो C एंगल है ये आपका 90 दे रखा है। ठीक है, और M जो है मिड पॉइंट है किसका, AB का। M जो है AB का मिड पॉइंट हो गया, यानी यहाँ पे AM और BM इक्वल हो गया, और इसके बाद CM और DM भी इक्वल है। ठीक है, और तो हम यहाँ पे हमें चार चीज़ें प्रूव करनी है। पहले हमें प्रूव करना है ट्रायंगल AMC और BMD ये हमें कॉन्ग्रुएंट करने हैं। ठीक है, दूसरा हमें एंगल DBC भी 90 करना है, जैसे आप देख रहे हैं। और DBC ये ट्रायंगल DBC और ACB इनको भी कॉन्ग्रुएंट करना है। फिर हमें करना है CM इक्वल टू हाफ AB। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD आइए देखते हैं इसको हम कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो AM जो है यहाँ BM के बराबर है, जो हमें गिवन है क्वेश्चन में। AM और BM इक्वल है, ये हमारा गिवन है। ठीक है, दूसरा चीज़ अगर आप देखें तो इधर दो एंगल बन रहे हैं जो हमारे कौन से हो गए, वर्टिकली अपोजिट। एंगल AMC और इक्वल टू एंगल BMD, तो ये हो गए हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA। ठीक, और तीसरा हमारा CM और DM क्या इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बन गया हमारा साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड। तो ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट हो गया आपका साइड एंगल साइड के रूल से, यानी SAS का रूल। तो ये पहला पार्ट हमारा हो गया प्रूफ। ठीक, पहला पार्ट प्रूफ हो गया। दूसरा पार्ट देखते हैं कैसे करेंगे। दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है, इस DBC को भी 90 लाना है। तो दोस्तों यहीं पे समझने वाली बात है, 90 अगर इसको में लाना है तो हमें DB और AC को पैरेलल करना होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, DB और AC को पैरेलल करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अभी इन दोनों ट्रायंगल क्या किए थे, हमने कॉन्ग्रुएंट किए थे। तो अगर उस हिसाब से देखें तो ये जो एंगल देख रहे हो आप और ये इधर का जो एंगल है ये भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, CPCT से। तो अगर आप इसको 1 2 मान लो ये 1 है और ये 2 है, तो 1 एंगल किसके इक्वल हो गया, अच्छा ये 2 एंगल AMC लिया था हमने, तो 2 एंगल किसके इक्वल हो गया, 1 के। ठीक है, CPCT से। मगर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे DB और AC के बीच में ये ट्रांसवर्सल लाइन है हमारी। DC इज़ द ट्रांसवर्सल, DC इज़ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल है बिटवीन इसके बीच में BD और AC के बीच में। तो अगर उस हिसाब से देखें तो ये एंगल हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। इसका मतलब ये दोनों कौन से एंगल हैं, दीज आर ऑल्सो, हिसाब से ये क्या बन गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट कब बनते हैं, जब लाइनें होती हैं पैरेलल। DB अब AC के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ठीक है, जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो एक तरफ के एंगल का सम को इंटीरियर एंगल DBC और C एंगल, DBC और C एंगल का सम कितना होगा, 180, क्योंकि ये हो गया को इंटीरियर एंगल। तो आप जानते हैं को इंटीरियर एंगल कब बनते हैं, को इंटीरियर एंगल हो गए तो एक एंगल जब लाइन पैरेलल होती है तो को इंटीरियर एंगल बनते हैं, तो दोनों का सम होता है 180। तो C एंगल तो पहले से ही 90 दिया था, तो DBC प्लस 90 कितना हो गया आपका 180। तो यहाँ से आपका DBC कितना आ गया, 180 में से गया 90, तो DBC हमारा कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये हमें C एंगल यहाँ 90 हमें दिया था। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पार्ट भी प्रूव हो गया। पहला पार्ट पहले ही हो गया था हमारा। अब तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में हमें क्या करना है, DBC और ACB को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। इन ट्रायंगल DBC एंड ACB, तो अगर आप देखें यहाँ पे DBC ACB, यहाँ पे आपका क्या है, ये साइड तो कॉमन आ गई। ठीक है, और DB और AC बराबर हो गए थे बच्चों, क्योंकि हमने AMC और
BMD को हमने कॉन्ग्रुएंट किया था, तो DBO किसके बराबर हो गया था, AC के, DBO हो गया था AC के बराबर CPCT से, और दूसरा हमारा ये B एंगल जो है ये C एंगल के बराबर है ईच 90, जो हमने अभी भी किया, ठीक है। और BC साइड दोनों में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो ये हो गया आपका कौन सा रूल, SAS के रूल से दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सा रूल लगा हमारा, SAS का रूल, ठीक है। अब चौथा पार्ट देखते हैं, चौथा पार्ट भी बहुत ईजी है। चौथा पार्ट में क्या करना है, CM बराबर हाफ AB करना है, ठीक है। CM को हमें करना है हाफ AB, तो कैसे करेंगे, देखिए अभी हमने क्या किया, DBC और ACB को काउंट किया था, तो उसके हिसाब से जो CD है और AB है दोनों इक्वल हो गए, CPCT, क्योंकि हमने अभी क्या किया था, हमने DBC और ACB को काउंट किया था, तो उस हिसाब से जो CD है ये AB के क्या हो गया, इक्वल, तो ये तो हाफ CD है, अगर इसका हाफ हाफ करें तो ये भी इक्वल होगा, हाफ CD बराबर हाफ AB, क्योंकि यहाँ पे हमें पहले से ही दिया हुआ है CM और DM बराबर दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि यह तो CM और DM हमें बराबर दिया था, और AM और BM भी हमें इक्वल दिया था, ठीक है। तो हाफ CD बराबर हाफ AB, तो हाफ CD क्या है हमारा, CM, और ये हो गया CM बराबर हाफ AB, और ये भी उस तरह हमारा हो गया प्रूव्ड। तो यहाँ पे आपने देखा कि चारों पार्ट हमने प्रूव कर दिए, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा आसान भी है, ठीक है, इतना कोई मुश्किल भी नहीं है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू।